सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। बात बड़ी इन खत्म की तो क्यों कर ढांपो अब। सुख लेने को या समय पीछे दुनिया मिलती सब। पीछे दुनिया मिलती सब। पारवतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूँ पहचाने। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महामती जी हम सुंदर साथ को बता रहे हैं, धाम धनी अक्षरातीत की महिमा इतनी अपार है वो छिप नहीं सकती। लेकिन धाम धनी गोप अभी इसलिए हैं क्योंकि पहले सुख संयन को पीछे सुख संसार। जिनके लिए ये खेल बनाया है स्पेशल, ये तीसरा ब्रह्मांड, अब इसके बाद चौथा ब्रह्मांड कभी नहीं बनेगा। ब्रह्मांड तो कोटि अक्षर ब्रह्म के इशारे से बनते रहेंगे, लेकिन जिसमें ब्रह्म लीला हो रही है वो ये अंतिम चरण चल रहा है। इसलिए मोमन इस नश्वर तन के अंदर बैठकर लगातार धाम धनी के स्वरूप की पहचान कर लें और दुनिया को तो अखंड मुक्ति मिलनी ही है, वो तो एक पल का भी समय नहीं लगना है। इसलिए आज कलश हिंदुस्तानी के अंदर सुहागनियों के लक्षण है। सुहागनियां जो असल में है सुंदर साथ जी, वो तो हम सब रूहों के असली तन। नौ भौम 10वीं आकाशी प्रथम भौम 28 स्तंभ के चौक के बाद 4 चौरस हवेलियों के बाद पहली मूल मिलावेज की जो गोल बैठक है उसमें हम बैठे हैं सुहाग। लेकिन जो सुरता रूह आत्म इस जीव पर बैठी है, अब उसके लक्षण क्या होने चाहिए? क्योंकि परम धाम में जो असली सुहागनियां बैठी हैं उनके अंदर तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो धाम धनी के ही तन है, श्यामा जी के अंग हैं। इसलिए उनकी बात नहीं हो रही है। सुहागनियों के लक्षण यहाँ पर जो रूह खेल देख रही है उसके बारे में बता रहे हैं। बंगला दरबार के अंदर धामधनी स्वयं विराजमान है और समझा रहे हैं सबको कि अब जो रहनी करके दिखाएंगी उनके लक्षण क्या क्या होने चाहिए, उनकी हम पहचाने कैसे कि ये परम धाम की आत्म है। क्योंकि जब तक पहचान नहीं है तो ब्रह्म सृष्टि इस जागने के ब्रह्मांड में चारों वर्णों में उतरी है। ब्रिज में तो इकट्ठे ही धामधनी ने सब रूहों को उतार दिया था और उसमें किसी मर्द के ऊपर सुरता नहीं डाली थी और न रास में डाली। लेकिन रास में जब हम सब रूहों ने ब्रिज की लीला का नाटक किया, जब धामधनी अंतर ध्यान हो गए तो कुछ रूहों के दिल में आया कि हम बाल गोपाल बनेंगे। तो इसलिए आज वो उन मर्दों के ऊपर सुरता उतरी है और जिन्होंने अघासुर बघासुरों का रोल किया वो आज विलन का रोल कर रहे हैं। इस बात को अच्छी तरह से हमें समझना है। और अब जो रूह जब तक नहीं जागी है तब तक तो वो जिस जिस परिवार में गई है, अब हिंदुओं में गई है
आर्य समाज में गई है तो वो अपने परिवार वालों के साथ ओम भूर्भुवः स्वः कर रही है, और जो सरदारों में गई है तो वो गुरु नानक जी के ही गुणगान कर रही है। लेकिन चारों वर्णों में रूहें आने के बाद भी सुंदर सा जी, चाहे भले वो देवी देवताओं का पूजन कर रही हैं, ये सब हास्य के कारण ही हो रहा है। लेकिन आज उनकी पहचान इस प्रकरण में हमें अच्छी तरह से समझनी है। जो परम धाम की आत्माएं इस जीव पर बैठी हैं, जीव भूंडा है। अब जब बिरहा ये जीव लेगा चर्चा वाणी सुन के, तो वो भी सुहागिन बन जाएगा। बिरहा न छोड़े जीव को, जीव आस भी पीऊ मिलन, पीऊ संग इन अंगे करूं तो मैं भाई सुहागिन। जब जीव सुहागिन बन जाएगी और उसके बाद आत्म ऊपर उठेगी, उसको पहचान हो जाएगी, उसके बाद वो किसी भी देवी देवताओं का पूजन नहीं करेगी। तो उसके गुण क्या क्या होने चाहिए, पहचान होने के बाद वो बात पहचान बताई जा रही है। क्योंकि जब लग सोई नींद में तब लग नहीं दोष। धनी चाहे हमारे अंदर विराजमान है पहले दिन से, लेकिन हम सुप्त अवस्था में जब तक हैं तब तक राजी हमें पहचान नहीं दे रहे। जब हमारी चर्चा सुन के, वाणी सुन के हम निद्रा हमारी टूटती है, तभी हमें धाम धनी के स्वरूप की पहचान होती है। तो वो हमारे में गुण कौन कौन से होने चाहिए, अगर आज हमारे में गुण नहीं है वो, तो आज से हम विचार करें कि हम कैसे सुहागिन कहलाएंगे। क्योंकि अगर एक जीव, चाहे वो परम धाम की आत्म नहीं है, ईश्वरीय सृष्टि नहीं है, कोरा जीव है, और वो लगातार सुबह शाम दोपहर चितवन में डूबा है, विरह में डूबा है, तो जीव का भी वो कह रहे मेला ना भंग करूं, उसको भी पहली बहिश्त में बैठा दिया जाए। इसलिए हम कभी ये ना सोचें कि पता नहीं हमारी आत्म परम धाम की है कि नहीं। हमें अपना दावा नहीं छोड़ना है कि मैं धाम धनी की लाडली अंगना, मैं धाम धनी की बिरहन नार हूं। हर समय हम बिरहा में रहें, और हमें में क्या क्या गुण होने चाहिए वो नहीं है, तो आज से हम उन गुणों को लें। महामती कहें पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह। पीछे मत देखो, जो हो गया उसको भूल जाओ। अभी भी समय है, हम उन गुणों को अपने अंदर धारण करें। उनकी कुछ पहचान कलश हिंदुस्तानी में सुहागनियों के लक्षण में बताई जा रही है। बाकी जीव सृष्टि को तो अखंड मुक्ति उनके कर्मों के अनुसार धामधनी ने दे ही देनी है। जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। अगर देखिए, जो कभी भूली वतन, भूल तो गए हम, क्योंकि हमने कहा था जैसा साहेब कहे तो ऐसी हमसे कबू ना होए, 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमिन करे ना। कोई चैलेंज करके आए थे, तो धामधनी की बात तो गलत हो ही नहीं सकती थी। उनके अनुसार हम भूल गए, लेकिन जब पहचान नहीं भी हुई तो भी हम चाहे देवी देवताओं की पूजा करते रहे, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आगे इसके सब लक्षण बताए जा रहे हैं। आशिक प्यारी पीयू की कोई प्रेम कहो बिरहन। जो प्रीतम की प्यारी है, आशिक है, चाहे उसको कोई प्रेमी को या बिरहन को, क्योंकि वो बिरहा में ही डूबी रहेगी। क्योंकि बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन ना, बिना सुहागिन के बिरहा तो कोई और ले ही नहीं सकता। बिरहन डूबी बिरहा माए, आस मिलन की छूटी नाय। बिरहन डूबी
बिरहा माए आस मिलन की छूटी न, दौड़ मिलो पिया बैठे जाए पिया, काहे भेज दई परदेश में पिया। जो बिरहन होगी, जो परम धाम की आत्मा है, वो हमेशा विरह में डूबी रहेगी। राधिका रानी को 100 साल का श्राप मिला था। रोज वो योग माया में कृष्ण जी का ध्यान कर, और विरह में कृष्ण जी से लगातार बातें भी हो रही, फिर भी साक्षात दर्शन नहीं। और अगर कोई झूठी मूठी सखी कहते वो देखो कृष्ण कन्हैया है, तो राधिका जी को सहारा लेने की जरूरत। 92 साल की उम्र हो गई, एकदम बिस्तर से दौड़ के बाहर तक जाती है, कहाँ है मेरा कन्हैया। आज वो हालत धामधनी ने हमारे कर दी। चाहे हम चितवन में हर समय डूबे रहते, और फिर हम बिरहा में जब चितवन करते हैं चर्चनी समझ के सारे धनी मिलते भी हैं, उनका प्रतिबिंब भी हमें नजर आता है, लेकिन साक्षात इन नैनों से नहीं देख। लेकिन बिरहा अंदर इतना है, फिर भी यहाँ पर एक तसल्ली आस लगी है कि धनी एक बार तो हमें जरूर अब इस खेल को खत्म करके अपने मूल तनों में उठाएंगे। आशिक प्यारी प्योगी, प्यारी है, लाडली है, धनी कभी भी दुख दे ही नहीं सकते, क्योंकि चाहे आज बिरहा दे रहे हैं, बिरहा के बाद जितना सुख हमें मिलेगा ना, वो शब्दों में वर्णन हो नहीं सकता है। काय कोई दर्दन कहो ए लक्षण सुहागे ने। भागिन का सबसे बड़ा लक्षण, दर्दी दर्दा जाने, ज्ञानी जाने ज्ञान, दोनों की तान नहीं मिलती। ज्यादा ज्ञान अहंकार इलम पैदा कर देता, जिससे हम धनी से दूर हो जाते हैं। तो हमें अहंकार ना आए, इलम से हमें सिर्फ धाम धनी के स्वरूप की, श्यामा जी के स्वरूप की, अपने स्वरूप की पहचान होनी चाहिए। बारीक गलियों का पता होना चाहिए, लेकिन मैं पने में नहीं। बस धनी को रिझाएं और धनी से अर्जी करें, धनी चाहे आप बिरहा में रखो, 25 पक्षों में जहां मर्जी है ले चलो, लेकिन अहंकार मैं पना मत आना। कछुक आपा रखे अखंड सुख ना चखे, जो ए असंका मेटी तो साहेब सो बेटी। हमारे अंदर हल्का सा भी मैं पना नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अटकल का ज्ञान नहीं है सुंदर साथ जी, ये धनी का लाड है, प्यार है, जो धाम धनी ने अपना पूर्ण स्वरूप की पहचान कराने के लिए ही हमें ये नश्वर तन विष्णु भगवान के दिए हैं। इन्हीं के माध्यम से ही बिरहा लेकर हमने अपने धनी से मिलन करना है। रूख सम की क्यों रहे आप अपने अंग बेने। जो एक परम धाम की आत्म खेल देख रही है, कसम की हम धाम धनी और श्यामा जी के तन हैं, अंग हैं। श्यामा जी ने अंगो सुंदर सा, और धनी कह रहे रूह तुम मेरे तन हो। हम उनके बिना एक बिरहन इस ब्रह्मांड में कैसे रह सकती है। और पकड़ी पिया ने अंतरे ना तो रहे ना तने। जब पूर्ण रूप से बिरहा आ जाता है और धाम धनी का मिलन होता है, आंसू रुकते भी नहीं है,
उसके बाद कोई भी आत्म यहाँ पर रहना नहीं चाहती, उसकी इच्छाएं खत्म भी हो जाती हैं, फिर भी वो कहती है धनी खेल को खत्म कर। लेकिन धनी अंदर से पकड़े रहते हैं ताकि हल्की सी भी चाहना किसी आत्म के अंदर ना रह जाए। अगर धनी आज अंदर से हमें छोड़ दें, एक पल भी नहीं लगता। जैसे श्री जी साहब बंगला दरबार में अंतर ध्यान हुए, तो उनके अंतर ध्यान होते ही देखते देखते सुंदर साथ ने अपने तन छोड़। गोदावरी बहन रोज उनके सिर की मालिश करती। जैसे उसने देखा साहब अंतर ध्यान हो गए, आज के बाद मुझे तेल नहीं लगाना है, उसने इतना मुख से निकला, आज से तेल लगाना बंद, मेरी सांस तू भी हो जा बंद। अष्टपैर में आता है सुंदर साथ जी। उसी समय उसने अपनी देह का त्याग कर। ये धाम धनी ने आज भी जो बिरहनियां हैं, जो हर पल धनी के बिरह में हैं, देखने के लिए लगता है कि इनके तन चल फिर रहे हैं। सास ननद घर वाले ताने मारते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी को कुछ नहीं कहते बेकार। फिर भी वो धनी के वियोग में बिरह में अपने दिन काटती है और वक्त आखिरत का इंतजार करती है। धनी ने अंदर से पकड़ रखा है ताकि हर तरह से हमारी इस खेल में तसल्ली हो जाए कि इस ब्रह्मांड में, परिवार में, रिश्तेदारों में सब मतलब के हैं, किसी का भी कोई इस दुनिया में नहीं है। ऊपर काऊ ना देखा वहीं, जो दम ना ले सके खेन। दम न ले, पल भर के लिए भी आत्माएं बिरहा नहीं सहन कर सकती और अपने तन को छोड़ देने की इच्छा करती, लेकिन बाहरी रूप से कभी भी वो प्रदर्शन नहीं कि मेरे अंदर देखो कितना बिरहा है। छिप के साहेब की जय यार, खासल खास नजीकी स्वार। छिप के बिरहा लेती हैं, पड़ोसन भी ना छिप सुन सके, ऐसी छिपी घनु रोए। पड़ोसन को भी नहीं पता लगना चाहिए कि हम कितना बिरहा ले रहे हैं। परम धाम में भी सुंदर साची हर सखी को राज्य अलग अलग तरह के सुख देते हैं। उसी तरह से यहाँ हम अपने घरों में एकांत में धनी हम सबको ये वाणी के माध्यम से बिरहा देके, अपना लाड़ देके, अपना सुख दे रहे हैं परम धाम वाला, और विकारों को खत्म कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, हमारे विकार बिरहा के बिना खत्म ही नहीं हो सकते। जब तक परम धाम के सुख हमारे अंदर नहीं आएंगे, विकार खत्म नहीं होंगे। जब ये सुख अंग में आ गई, तब छूट जाए विकार। तो इसलिए सुंदर साची विकार खत्म करने हैं, एक ही तरीका है चितवन। चर्चने चितवन में हम लगे और हर पल परम धाम में बालाजी के साथ, बालाजी को लेके, धनी जी को लेके चर्चनी चितवनी में मगन रहे। सो प्यारी जाने या पिया, या विद अनेक लक्षण। बिरहा प्रेम इशक को या तो एक बिरहन जाने या उसके धाम धनी जाने। धाम धनी तो प्रदर्शन करते नहीं, प्रदर्शन तो हम लोग करते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने बिरहा का प्रदर्शन करना नहीं है। बिरहा में ही डूब के धनी में, प्रेम में, धनी के इश्क में लेना है। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिले प्यारे प्यूसो महामती कहीं बेर। आंधी आई बिरहा की, तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी सो उठ ना सकी, सो मूल अंकुर रही पराए। इतना बिरहा आंधी की तरह हमारे अंदर होना चाहिए। अगर कोई देख भी ले तो कह देना चाहिए, भाई आंखों में दर्द हो रहा है तो वैसे पानी आ गया है। किसी के आगे हम अपनी प्रीतम की बातों का
उजागर ना करें। आकी न छूटे सुहागनी, जो परे अनेक विघन। इस माया में अनेक तरह के कष्ट आएंगे। अगर कोई बहन है, उसके पति उसे कष्ट देंगे। अगर किसी पति के अंदर आत्मा है, पत्नी, बच्चे दुख दे सकते हैं। कितने भी संकट आए, सबसे बड़ी पहचान यही है, यकीन ना छूटे। जो एक सुहागिन नार है, उसका यकीन कभी भी छूटना नहीं चाहिए। कितने भी उसके ऊपर संकट आ जाएं, प्यारी पीऊ के कारणे, जीव को न करे जतन। प्रीतम को पाने के लिए जीव की भी कुर्बानी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारा यकीन धनी पे खत्म नहीं होना चाहिए। सुंदर साजी सती अनुसुईया की हमने भी बात सुनी, कितनी पतिव्रता थी। और भी कितनी, सीता माता की देखो, कितनी परीक्षाएं दी। वो तो इस ब्रह्मांड की थी, विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी। कितने उन्होंने घोर संकटों का सामना किया। पहले 14 साल वनवास, आते ही फिर राम भगवान ने उनको वनवास में भेज दिया। और फिर बाद में परीक्षा ली कि सिद्ध कर, ये लव कुश मेरे कैसे बेटे। तो उन्होंने क्या कहा कि सपने में भी मैंने कभी किसी दूसरे पुरुष का देखा। ये बात सही है तो धरती माँ अपनी गोद में जगह। और हम तो परम धाम की पटरानी। ये हमें आज जितने भी ये ग्रंथ हैं, हमारे लिए उदाहरण है। हम इनसे सिखापन ले और अपनी रैली में आए। रहवे निर्गुण होए के, और आहार भी निर्गुण। ये परम धाम की जो असली धन है, उनके लिए नहीं कहा जाए। रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण। ये यहाँ जो हमारे ये तन है, चाहे अरबपति खरबपति जितना मर्जी राजी पैसा दे, लेकिन हमने रहना कैसे है? सादेपन। रहवे निर्गुण हुए के, आहार भी निर्गुण। खाना सादा, क्या मतलब? बहुत ज्यादा चटपटे पदार्थ तामसिक भोजन है जो बुद्धि को और मलिन कर। तभी कह रहे वे निर्गुण हो के और आहार भी निर्गुण। और इससे क्या होगा? साफ दिल सुहागनी, कबू न दुखावे केने। अगर हम निर्गुण होके रहेंगे, खाना पीना सादा होगा, रहना सादगी में होगा, तो हमारे दिल भी साफ हो जाएंगे, अंदर से मलिनताएं हट जाएंगे। और फिर कभी किसी का दिल ना दुखाए। जो परम धाम की आत्माएं हैं, वो दूसरों के दोष भी अपने ऊपर ले लेंगी, लेकिन किसी को भी दुख नहीं देंगे। क्योंकि दुख अगर आएगा, दुख तो हमारो आहार है। जितना दुख आएगा उतना बिरहा आएगा, और उतना ही हम धनी के नजदीक जाएंगे। साफ दिल सुहागिनी, कबू ना दुखावे कि ना। तो हमें कभी भी किसी सुंदर साथ का भी दिल नहीं दुखाना है। वो खोजे अपने आप को, और खोजे अपनो घर। जब तक पार ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। सदगुरु देवचंद जी ने कितनी खोज की। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु, खोजत खोजत सतगुर पाइए, सतगुरु संग करता रे तुम, खोजो रे साधु। सच्चा जो सतगुरु होगा, उसी के अंदर तो धाम धनी है। वही तो सतगुरु हमें परम धाम मूल मिलावे में धनी तक ले जाएगा। महामती सोई गुर कीजे, जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उलटाए के पिया प्रेमे करे सब।
जो माहे निर्मल बाहर दे न दिखाई, भाई को पार ब्रह्म की पहचान। महामती कहे संगत करवा की, कर भाई से गोष्ठी ज्ञान। हमें ये ढूंढना चाहिए कि कौन है जो दिखाना नहीं करता और अंदर से हर समय प्रीतम के साथ जुड़ा है। उसकी संगत हम कभी ना छोड़ें, चाहे हमें कितने भी संकट है। जेणे दर्शने नेत्र ठहरे, जेने दर्शने सुने अंग ठहरे। जिनके दर्शन मात्र से हमें आंखों में ठंडक मिले और जिनके वचन सुनने से हमारे कलेजे में चोट लगे, ऐसे संत पुरुषों के कभी भी हमें चरणों को नहीं छोड़ना है। उन्हीं की संगत करने से वो हमेशा जब भी बात करेंगे परम धाम की, धनी की, रंग महल की, 25 पक्षों की, बारीक गलियों की जरा जरा वर्णन उनकी जुबान पर होगा। और खोजे अपने खसम को, और खोजे दिन आखिर। और वो खोजे अपने खसम और खोजे दिन आखिर। अपने खसम को, धनी को खोजेंगे और अपना दिन ढूंढेंगे कि कब हम अपने घर चलेंगे। खोज सुहागिन ना थके, जो लो पार के पारे पार। और जो परम धाम की बिरहनी है, वो जब ग्रंथों को खोजेगी, देखेगी कि हर एक ग्रंथ में, गीता में भी 15 अध्याय 16-17 श्लोक में लिखा है, क्षरा सर्वाणी भूतानि कुटस्थे अक्षर एव च उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरता। वेदों में भी लिखा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो वो एक पार ब्रह्म कौन है? गुरु नानक जी की वाणी भी कह रही है, नानक एक को सुमरिए जन्म मरण दुख जाए। इसी तरह से श्रीमद् भागवत में भी देवापी और मरु का किस्सा आता है। कोई भी हम धर्म ग्रंथ पुराण संहिता उठाएं, हर एक जगह एक पार ब्रह्म की बात जो सुहागिन नार है वो खोजती रहती है। नित खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। नहीं नहीं, खोज जब उसको मिल जाते हैं फिर वो खोज अपना छोड़ देती है। जब तक नहीं एक पार ब्रह्म मिलते तब तक वो लगातार ग्रंथों का अध्ययन करती है, संतों के शरण में जाके पार ब्रह्म की ही बातें करती है। खोज खोज और खोज ही, आद के आद अनाद। परम धाम की आत्माएं, इस ब्रह्मांड के मालिक आदि नारायण और आदि नारायण से ऊपर अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से भी ऊपर अक्षरातीत पार ब्रह्म की खोज में लगी रहती है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। तो ये सुहागनियों के लक्षण बताए जा रहे हैं। जो जो हमारे में कमी है, हम आज उन कमियों को दूर करें इन धाम धनी के वचनों से। पल पल शब्द प्रकाश ही, सरवणो एही स्वाद। अभी भी उनके हृदय में सत्य का प्रकाश किसी न किसी तरह से करते रहते हैं और वो अपने आत्मा से भी सत्य का ज्ञान सुनकर ही प्रसन्न होती हैं। सुहागिन तो लो खोज ही, जो लो पाइए पीऊ वतन। और वो सुहागिन तब तक खोजेगी जब तक उसको पार ब्रह्म प्रीतम नहीं मिल जाते, तब तक वो खोजती रहती है कि मैंने तो अपने घर जाना है, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। हमने तो अपने प्रीतम के साथ ही उसी तरह से इश्क प्रेम की लीला करनी है। पीऊ वतन पाए बिना, विरहा न जाए निस देन। बिरहा न जाए निस दिन, जब तक पीयू वतन नहीं मिलता तब तक दिन और रात उसका बिना खत्म नहीं। चाहे धनी मिल भी जाता है तो भी बिरहा में ही वो अपनी जिंदगी व्यतीत करती हैं। वो तो आगे अंदर उजली, खिन खिन होत उजास। आगे अंदर उजली जो आत्म है तो वो निर्विकार है,
यही श्री महाराज ठाकुर जब भी सतगुरु जी के पास जाते थे, देवचंद जी के पास, कहते थे मेरे अवगुण बता दो। वो कहते हैं अवगुण हमेशा जीव के अंदर होते हैं, आत्म के अंदर कोई अवगुण होता नहीं है। लेकिन जो नजर आई है, जो आत्म इस जीव पे बैठी है, इस जीव ने आत्म को अपने साथ कचड़े में, इसलिए जीव के अवगुणों को हम निकालेंगे तो जीव भूडे से सुहागी बनेगा, तो आत्म ऊपर उठ के अपने प्रीतम से मिलेगी और हर पल से प्रति पल उसके अंदर उजागरता पैदा होगी। देह भरोसा ना करे पिया मिलन की आस। शरीर चाहे खत्म हो जाए लेकिन वो निर्गुण रहेगी, खाना पीना सादा करेगी, अपने इस जीव के भी परवाह नहीं करेगी कि एक मुझे धनी से ये मिलना है। विचार 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 ही वेदे सकल संधान। अपने कितना भी उसको घाव लगे फिर भी वो बार बार विचार करेगी ब्रह्म ज्ञान के ऊपर, और वो सुन के बिरहा लेगी और उसी के अंदर मस्त रहेगी। उसी में ही धनी के प्रेम को पाने के लिए वो उसी मस्ती में चलती रहती है। रोम रोम ताय भेद ही सत शब्द के बाण। सत्य शब्द जो वाणी है, ये सत्य शब्द है, इसको जब सुनती है तो भी घाव न लगे, तो फिर जो बिरहनी होगी उसको जरूर ये सुन के घाव लगेंगे और वो अपने प्रीतम से मिलने के लिए हर पल बढ़ती जाएगी। पार वतन के शब्द अंग में जो निकसे फूट। जब धामधनी के विषय में कोई भी शब्द सुनती है तो उनके ऊपर अर्पण होने के लिए हर पल तैयार रहती है। सुंदर सा जी, गलित गात सब भी गले पिया शब्द होए टूक टूक। उसके अंदर बिरहा बढ़ता है, गलित गात पियास के शब्द उसे टूक टूक उसके रोम रोम को छेद कर देते हैं। जब वो बिरहा में इन शब्दों को सुनती है तो उससे ना वो जी सकती है, ना बैठ सकती है, ना उठ सकती है, हर समय बिरहा में रहती है। खिन खेले खिन में हंसे खिन में गावे गीत। और उसकी रीत क्या है, खिन खेले खिन में हंसे। एक पल में तो जब बातें सुनेगी हंसना शुरू कर देगी, और खिन में बिरहा के भजन बोलना शुरू कर देगी। खिन खेले, ये सुहागिनियों के लक्षण बताए जा रहे। जब बिरहा में होगी ना, धनी के वचनों को सुनेगी, खिन खेले, कभी हंसना शुरू कर देगी और कभी खेलना शुरू कर देगी कि धनी के साथ हम कितनी लीलाएं करते थे, और खिन में बिरहा के गीत गाना शुरू कर देगी। खिन रोवे सुध ना रहे ये सुहागिन की रीत। ये सुहागिन की रीतें बताई। खिन रोवे सुधना, इतना बिरहा लेगी आंसू नहीं रुकेंगे। खिन रोवे सुध ना रे, ये सुहागन की रीत है। क्यों बातें खेले हंसे गीत पिया के गाए। हंसना रोना गीत गाना स्वाभाविक हो जाता है। प्यू बातें खेले से गीत पिया के गाए। जब पिता पिया की, प्रीतम की, धनी की, साहेब की बातें सुनती है ना, तो बस उसी मस्ती में ही सारी रात बीत जाती है, धनी के साथ बातें करते हुए। रोवे मुरझे प्यू की बातन सो मुरझाए। और रोती भी है, उलझ भी जाती है कि हे धनी, हमने क्यों जिद कर ली, आपका कहना क्यों नहीं माना। ब्रिजरास में भी बिरहा देखा, लेकिन हमारे दिल में ये तड़पना क्यों हुई कि हमें और बिरहा देख। अभी हम देखो सुंदर साथ जी, हम सब जितने बैठे हैं, कितने साल हो गए तारतम लिए हुए, हमें अभी तक 25 पक्ष की भी चुपाई याद है। मुझे तो याद नहीं। सरकार जब अंतर ध्यान में, उस समय मुझे
ये चौपाई याद हुई। धाम तालाब कुंज बन रहे, मानिक नहरें बन के। बताइए, वही हालत आज बहुत सुंदर साथ की थी। जो परम धाम के 25 पक्षों का भी अभी भी अगर कह दिया जाए ना सुंदर साथ जी, आप बताइए शुक्ल पक्ष के 15 दिन हम कहाँ जाते हैं। तो फटाफट अभी भी वर्षा बहन को फोन है सबके, जूम जो है इनको म्यूट कर दो और सुंदर साथ से पूछे तो सब सुंदर साथ में। जबकि अब तो हमें अंत समय में ये परम धाम के 25 पक्षों में डूबना है। हर पल धनी को साथ लेके इनमें रमन कर, इनमें गोते लगाने, कि किस तरह से बालाजी के साथ हम झीलना की बात करते हैं नहीं करते। सुबह मारा बालाजी चलो जमुना जल, उसी तरह से चितवन में ले बालाजी को, पाट घाट ले आए उनके साथ झीलना करें, फिर कुंजबन की रेती में दौड़ लगाए, फिर फूलबाग नूरबाग चले जाए, फिर बड़ोबन और लाल चबूतरा चले जाए। तो ये एक ही तो झीलने में है ना मारा बालाजी चलो जमुना, नजदीक की परिक्रमा हो जाते हैं। ये हम खाली बोले नहीं, यही कह रहे हैं, रोवे उर्जे प्यू की बातों से, उन बातों को याद कर। किस तरह से बालाजी के साथ वहां लंग्स नहीं है, वह हार्ट बीट कम या तेज नहीं हो। अगर बालाजी हमारे बालों के साथ खेलते, मेरी इच्छा मैं बालाजी के बालों से खेलूं, तो बालाजी के बाल काले रंग के घनेरे घुंघराले और लंबे हो जाएंगे, उन्हीं के साथ हम खेलते रहे। उन बातों को हम याद करें, उन लीलाओं को याद करें। तभी तो वाणी में कह दिया, मैं केथा करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। चितवन करेंगे, कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो हमने सुनी नहीं। सुंदर साहब जी बिल्कुल सही बता, क्योंकि जब हम बिरहा में चितवन में डूब जाएंगे और बालाजी भी मौज में आ जाएंगे ना, तो जो कह दिया ना तुम देखो कर चितवन, चितवन में ऐसी बातें हमें पता लग जाएगी जो बताने की भी नहीं होती, और इतना आनंद हमें उसमें आना शुरू हो जाएगा। और तभी लिखे ना, बातन सो मूर्छाएं, मूर्छित तो मूर्छा नाम की तो शब्द ही नहीं है, लेकिन ऐसे हो जाएगी, इतने अखंड सुखों को छोड़ के इस नरक में हम कर क्या रहे। क्योंकि यहाँ निंदा चुगली में स्वाद आता है, हम इससे कोसों दूर रहे। कोई गलत बात बोले, निंदा चुगली करे, हमें उसमें उलझना ही नहीं। सिर्फ प्रीतम की बात, बिरहा की बात, चर्चनी चितवन की बात। अब वो बातें हैं कि हम परम धाम की लीलाओं में मस्त, यहाँ की बातों में नहीं। सीधा अपनी सुरता, परम धाम, कभी पाट घाट, कभी फूल बाग, कभी नूर बाग, कभी ये 80 महाहवेलियां, इनकी अलग अलग भूमों के अंदर रामते लीलाएं। 8 सागर, एक एक सागर में 14 करोड़ 40 लाख टापू में, उन टापू महलों के अंदर कैसे जाना, उनकी लीलाओं में कैसे रमन बालाजी के साथ करना, बन की नहरें, छोटी राम, मानिक पहाड़, बालासर, घूम ऊंचे से कैसे झूले आने, कैसे बालाजी के साथ बैठना, कैसे प्यू के साथ नेत्रों से नेत्र मिलाना। ये सब बिरहा में ही होगा सुंदर साथ। बिरहा में जब डूबेंगे, परदेश में आए हैं तो परदेशियों से ना अखियां मिला। यहाँ परदेश के लोग सब धोखेबाज हैं, किसी की तरफ से हमें ध्यान नहीं देना। एक धनी की लीला में हम मस्त रहे। सुहागन विरहा ना सहे, जब जाए हुए पीयू। जब धाम धनी की पहचान हो जाए, जब जय रूप पीयू का क्या मतलब, जब हमें पूर्ण रूप से पहचान हो जाती, पहचान हक परश रूपन की, ये सुनते आपसी शक। ये किरंतन की चौपैया सुंदर सा, ये ढूंढ लेना। मेरा जहां तक ख्याल है 1500 चौपाई के बाद है। जिसको पहचान पूरी होगी ना, उसी को इश्क आएगा। हम कह देते हमें इश्क आ गया, इश्क नहीं आएगा। जब इश्क आ जाएगा ना, हक वतन की बरीकियां हक के दियावत, ना सीखे सिखाए ना सूखते, हक बेर थे पावत।
राज्य की मेहर ऐसे होगी, अपने आप ही राज्य। क्या देवचंद जी को सिखाया गया था 25 पक्ष जब श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिए? बताइए। आंख बंद करते थे, परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन। इसी तरह से इंद्रावती जी आंख बंद करती थी, 25 पक्ष का वर्णन। इसी तरह से शेरपुर वाले महाराज जी आंख बंद करते थे, 25 पक्ष का वर्णन। महाराज जवाहरदास बंद करते थे, 25 पक्ष का वर्णन। सरकार साहब करते थे, 25 पक्ष का वर्णन। आज हम आंख बंद करें तो क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि हमें पहचान नहीं, और पहचान होगी पूरा बिरहा लेने से। ये बात गांठ बांध लो, क्या इसको रोज 10 बार बोलो, बिरहा बिरहा बिरहा। बिना बिरहा के धनी का मिलन नहीं है। सुहागिन अंग जो पीऊ की, पीऊ सुहागिन अंग जीव। प्रीतम के हम अंगना है, उनकी अर्धांगनी है। सुहागिन अंग जो पीयू की, पीयू सुहागिन और प्रीतम हमारे जीवन के आधार है। इसलिए हमारी लौ सिर्फ धनी के साथ लगनी चाहिए। जो लो पीऊ सुध ना होती, सुहागिन अंग में पीऊ। देखिए, जो लोग पीयू शुद्ध ना होती, सुहागिन अंग में, जब तक हमें शुद्ध नहीं है तो ये ना सोचे राजी परम धाम चले। मैं तुम्हारे कारणे जाए न सकिया पार इन। राज्य परम धाम में नहीं है, हमारे अंदर है, लेकिन हम विकार जो अंदर है, इसलिए हमें राज्य बाहर नहीं आ रहा है। इसलिए अंदर सुप्त अवस्था में है। श्यामा महारानी के अंदर ही थे, इसी तरह से इंद्रावती जी के अंदर थे, लेकिन जब पहचान हो गई पीऊ से, तब आकर के वो लीला शुरू होती है। सुहागिन बिराना से जब जाहिर हुए पीऊ, जो लोग पीऊ शुद्ध ना होती, सुहागिन अंग में पीऊ। जब तक पीऊ की शुद्ध नहीं है, तो पिया जी हमारे अंदर, जीव के अंदर जो है विराजमान है। जब पिया जाहिर हुए, तब ले खड़ी अंग जीव। और जब राज्य की पहचान हो जाती, सबसे बड़ी है पहचान, पहचान हो जाती है, तो फिर हमें धामधनी के साथ हमारा मिलन हो जाता है। जो होए सैया सुहागनी, सो निरखो अपने निशान। अगर तुम सुहागनी हो, अभी तक जितनी ये आपको बातें बताई हैं सुहागनियों के लक्षण की, तो इसमें देखो आपके अंदर कौन कौन से निशान सुहागनी जो नहीं है, तो उसको हम लेने की कोशिश करें। जो होए सैया सुहागनी, सो निरखो अपने निशान, अपने उन निशानों की पहचान करो। वचन कहे मैं जाहिर, सुहागनियों पहचान। और फिर हम पहचान करें कि हमारे अंदर परम धाम का अंकुर है या नहीं है। नहीं भी है तो भी हम लगे रहें, दावा ना छोड़ें, क्योंकि जीव टालोसी आत्म, जीव को भी वही परम धाम के सुंदर साजी सुख मिल जाएंगे। बहुत निशानी और है, प्रेम सुहागिन गोजे। निशानियां और बहुत हैं, लेकिन ये तुम्हें थोड़ी और सी बताई हैं, ताकि आप इन बातों को समझ सको। जब सैया जाहिर हुई, तब होशी सबो सोजे। जब हम रहने में आ जाएंगे ना, फिर हमें सब पूरी सुध आ जाएगी। अभी हम रहने में नहीं है, खाली कहनी में है, करनी में है। रहने में आने के बाद कौल फैल हाल, फैल से हाल आता है, कौल से कहनी आती है। इसलिए हाल में आने की जब हम आ जाएंगे, तब हमें सारी बातों की समझ धामधनी दे देंगे। तुम हो सैया सुहागनी, ये समझ लीजो दिल बूझे। राजी महाराज इंद्रावती जी के धाम हृदय में क्या कह रहे हैं? तुम हो सैया सुहागनी, इस ब्रह्मांड की नहीं हो, तुम सैया हो परम धाम की। अपने दिल में इसको अच्छी तरह से सोच विचार कर लो। जब सैया भेली भई, तब होशी बड़ा गोजे। जब सैया इकट्ठी 12,000
और 24,000 कहाँ होंगी? पद्मावतीपुरी में होंगी। और उसके बाद 7वें दिन की जब लीला होगी तो सबको पूरी समझ आ जाएगी। ये सब जो कहती हो सो कारण सब संयन। इसलिए धामधनी महामती जी के हृदय में बता रहे हैं मोमनों के लिए, ताकि जो मोमन अभी तक रहने में नहीं आए वो रहने में आ सके। सुहागिन ढापी ना रहे सुनते ए वचन। ढांपी ना रहे, छिपी ना रहे। राज्य 12,000 एक एक रूह को सब दुनिया वालों के सामने जाहिर करना। छिपे होते हैं जो मोमन निका सासी बार, राज्य एक एक रूह को बाहर निकाल के उनको रहने में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शब्द सुने सुहागनी रह न सके एक पल। अंत समय इसलिए इन शब्दों को सुन के सुहागिन को अब अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए। तामे मूल अंकुर को रह न पकड़ियो बल। उसके अंदर इतनी ताकत है, मूल अंकुर जिसके अंदर है वो अब छिपके रह नहीं सकती, धनी के इश्क को बराबर लेने की कोशिश करेगी। जब खसम की सुध सुनी तब रहे ना सुहागन। जब पहचान हो जाएगी वाणी से, चर्चने से, चितवन से, तब वो सुहागिन अपना सब कुछ न्यौछावर धनी पे करने को तैयार रहेगी। ख्वाबी दम भी ना रहे तो क्यों रहे सैया चेतन। जीव श्रेष्ठ भी इसको सुन के अपना शरीर छोड़ने को तैयार हैं, और हम तो परम धाम की आत्माएं हैं, हमें तो उनसे आगे दौड़ लगानी है। जीवों को तो सिर्फ अखंड मुक्ति मिलनी है। मैं तुमको चेतन करूं यही कसौटी तो मैं। रामधनी महामती जी के हृदय में विराजमान होकर कह रहे हैं, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, चेतन कर रहा हूँ। अब ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी चल रही। महामती परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंग के, आए पहुंचे इश्क अवल। तभी हमारे अंदर इश्क आएगा सुंदर सा जी। या विद सब सैयन का तसैया लेवे खसम। इसलिए प्रेम और विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। तसीहा लेवे खसम, परीक्षा ले रहे, क्योंकि परम धाम में हमने डींगे मारी थी। इसलिए यहाँ राजी देखिए एक एक चीज उन्होंने स्पष्ट कर। अजाजील अबलीस भी भेज दिए, जबराइल असराफील भी भेज दिए। अब जब हमारा दिल कमजोर है तो हम अजाजील अबलीस के अधीन हो जाते हैं। जब हम पक्का विश्वास करके चलेंगे, अजाजील अबलीस को नजदीक ना फटकने दें, जबराइल असराफील को लेकर के, धनी का इश्क लेके हम कदम आगे बढ़ाएं तो धनी एक पल भी दूर नहीं है। वो कहते तुम एक कदम तो चलो, मैं 10 कदम आगे बढ़ के तुम्हारा स्वागत करूंगा। जो हुक्म सिर लेके उठी ना अंग मरोर। आलस करने का समय नहीं। अगर हम आलस करते रहेंगे, धनी की तरफ उजागर हमारे हृदय नहीं होंगे तो या सैया सब देखई तुम्हें सका जोर। हंसी होगी। और राज्य चाहते हैं मेरी किसी भी रूप पर हंसी नहीं होनी चाहिए। जो सुन के दौड़ी नहीं तो हंसी है तीन पैर। अब आगे ना बात, जो सुन के दौड़ी नहीं, जो ये लक्षण सुन के हर तरह से राज्य सिखापन दे रहे हैं, अगर हम दौड़ते नहीं है, क्या मतलब हम विश्वास करके चलते नहीं है, तो हमारे ऊपर परम धाम में हंसी होगी। अब हंसी सबके बीच में हो। अब यहाँ भी अगर कोई हमारी कमजोरी है, हम क्या चाहेंगे भाई किसी का हमारा ये वीक पॉइंट पता नहीं लगना चाहिए। और अगर लग गया तो बताइए, हम 10 जनों में भी अपनी हंसी नहीं देख सकते हैं। खुद सोचिए सब। तो परम धाम में 12,000 के बीच में हंसी हमारी कैसे होगी।
जैसा इशक जिन पे सो अब होशी जाहिर। ये राजी देख रहे हैं कि किसके पास ज्यादा इशक है और कौन दौड़ के मेरे पास मिलती है। जो इशक ले मिलसी सो ले सी सुख अपार। वो इशक लेके मिलेगा जो हर पल बिरहा में रहेगा। धनी की इश्क में अब कहूँ इशक की बात, इशक शब्दार्थी साक्षात। तो जो इशक में ही गर्क रहेगा तो वो परम धाम के अखंड सुखों को लेगा, परम धाम के 25 पक्षों में मगन रहेगा। दर्द बिना दुख होए सी सो जानो निर्धार। नहीं लेगा उसको फिर ये माया के दुख ज्यादा झेलने पड़ेंगे। जो किने गफलत करी जागी नहीं दिल दे। और जो आलस करेगा और दिल दे के जागृत अपने आप को नहीं करेगा तो तो इतलोक अलोक का कछु न लाहा ले। ना यहाँ सुख ले पाएगा और परम धाम में तो शर्मिंदगी मारेगी सबके सामने। लाहा तो ना ले वहीं पर सामी हासी होए। और लाहा तो ना ले भी, वो कह रहे हैं चाहे फायदा तो नहीं होगा लेकिन हांसी का तो सामना सबके बीच में करना पड़ेगा। अबे हंसी सुहागनी जिन कराओ कोए। अब राजे महाराज चाहते हैं कि मेरी किसी भी आत्म की हंसी परम धाम में ना हो। इसलिए राजीव बार बार एक बात को हम सब सईयों को समझा रहे हैं। जिन उपजे सैयन को इन हंसी का भी दुख है। आमदनी कहते हैं मैं चाहता हूँ ब्रह्म सृष्टियों में परम धाम में हंसी का दुख ना झेलना पड़े। इसलिए एक बात को मैं बार बार कहता हूँ ये दुख बुरा सुहागनी जो याद आवे मिने सुख। क्योंकि माया भूलों की याद दिलाने वाली हंसी बहुत ही दुखदाई कि परम धाम में यहाँ की जो हमने भूलें करी हैं तो वहां पर हमें जब भूलें बताई जाएंगी तो कितना दुख होगा, कितनी हंसी होगी। इसलिए राजी चाहते हैं किसी की भी हंसी ना हो। ये दुख तो नेचे बुरा मेरी सैयों पे से हो ना जाए। मेरी सैयों पे थे, वो कहते मेरी सैया, मैं नहीं चाहता कोई भी दुख मेरी सैयों को हो। जो कभी हंसी ना करे पर जिन हृदय चढ़ आए। वो कह रहे मैं पुकार कर कहती हूँ कि दुख ऐसा कभी ना हो परम धाम में। जो किसी के लिए भी जो यहाँ भूले हुए हैं उनको याद करेंगे तो दुख होगा। तो इसलिए इंद्रावती जी बार बार हमसे अर्ज कर रही हैं कि अपनी भूल को सुधार लो। जिन जुबा में दुख कहूँ सोए करूँ सत टूक। जुबान के 100 टुकड़े कर दो अगर मैं दुख शब्द भी अपने मुख पे कहूँ, क्योंकि जीव दुख भोगता है, आत्म को तो एहसास खाली कराना है। परे दुख जिने तुम्हें लागही तो मैं करत हूँ कूक। प्यार से बड़ी मधुर भाषा में तुम्हें मैं बार बार अपने प्राणों के प्रीतम जान के। धामधनी हमेशा कितने हमारे से नरम शब्दों में बात करते हैं कि मैं इतने प्यार से बार बार तुम्हें समझाता हूँ कि ये तुम्हें वहां पर दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ जाग जाओ। जो दुख मेरी सैयन को तब सुख कैसा मोहे। मेरी सैयों को दुख है तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। क्योंकि हम और तुम एक हैं, राजेश श्यामा जी और रूहें सुंदर साथ जी दो नहीं एक हैं। इसलिए राजी बार बार हमें सावचेत कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। अपनी रूह नहीं दोए। अपने रो नहीं धोए। जो दुख मेरी सैयन को जो दुख मेरी सैयन को तब सुख कैसा मोहे।
सब सुख कैसा मोए, हम तुम एक वतन के, हम तुम्हें का वतन के, अपनी रो नहीं दोए, अपनी। अपने रू नहीं दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।